हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। अगर आपको प्रीवियस क्लासेस याद हो तो हमने भैया क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स शुरू किया था। हमने उसके कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज बेसिकली हमारा टारगेट होगा उन क्वेश्चंस को कराना जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। देन जो अगली क्लास आएगी उस पर हम आपसे केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कई बार एग्जाम में आपको दिखाई देगा। आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से नोटिस करें, वो चीज आपको यहाँ पे एक्स में दिखाई दे रही है, वो सेम टू सेम आपको वाई में दिखाई दे रही है। जो यहाँ पे आपको वाई में दिखाई दे रही है वो सेम टू सेम आपको एक्स में दिखाई दे रही है। तो भैया इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करे जाते हैं? सबसे पहले ये इक्वेशन 1 है हमारी और ये इक्वेशन हमारी 2 है। आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सबसे पहले आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। देखिए क्या होगा, 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74, माइनस 378x प्लस में 152y इज इक्वल टू में आपका माइनस 604 है। अगर मैं ऐड करता हूं तो ध्यान दीजिए, प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होंगे? माइनस। तो 378 में से अगर मैं 152 माइनस कर देता हूं तो कितना बचेगा? 226x। और किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि अभी माइनस वाला नंबर बड़ा है। सेम टू सेम यहां पर अगर मैं प्लस माइनस करता हूं तो क्या बचेगा? माइनस का 226y बचेगा। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? आपका प्लस। तो 604 में अगर आप प्लस करोगे 74 तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा माइनस का 678। देन अगर आप ध्यान से नोटिस करें, यहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस का 226, तो क्या बचेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 678। तो x प्लस वाई आपका आ गया माइनस 678 डिवाइडेड बाय माइनस 226। तो x प्लस वाई आपका आ गया। अगर आप 678 को डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस कट गया, और मुझे लग रहा है ये पूरा का पूरा इससे डिवाइड हो जाएगा। एक बार ट्राई करेंगे डिवाइड करके, तो ये आपका 3 पे चला जाएगा। और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। इसी तरीके से एक बार आपने दोनों को ऐड करा, इसी तरीके से आप दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट करिए। तो देखिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। पहली इक्वेशन क्या है? पहली इक्वेशन आपकी है 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74, माइनस 378x प्लस में 152y और माइनस का क्या है? 604। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको साइन बदलने पड़ेंगे। देखिए, इसके आगे माइनस का साइन है तो ये क्या बन जाएगा? प्लस। इसके आगे प्लस का साइन है तो बन जाएगा माइनस, और इसके आगे माइनस का साइन है तो क्या बन जाएगा? प्लस। तो अब देखिए, 152 प्लस का और 378 भी प्लस का है, तो प्लस 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 हो जाएंगे। कितना होगा अगर आप ऐड करिए 378 में 152? तो आपका आ जाएगा 530x। बड़ा कौन सा है? ये। इसके आगे साइन भी किसका है? प्लस का। अगेन माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं। क्या बचेगा? माइनस का 530y। इधर क्या होगा? माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। अगर मैं 604 में से माइनस करूं 74 तो कितना बचेगा? 530। और ये किसका बचेगा? आपका प्लस का। अगेन यहाँ से कॉमन क्या आएगा? 530 क्या बचेगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 530। x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? 530 को अगर आप डिवाइड में लेकर जाओगे तो क्या बचेगा? 1। और इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है यहाँ तक? अब आप सॉरी, आपकी इक्वेशन थर्ड और फोर्थ आ गई है। अब आप इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए। आइए शुरू करते हैं। इधर करा देते हैं हम आप लोगों को। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए, थर्ड इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू में 3, और आपकी फोर्थ इक्वेशन आई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। साइन बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। प्लस का वाई प्लस का वाई क्या हो जाएगा? 2y। 3 में से 1 गए 2, तो y आपका आ गया 1। क्लियर है यहाँ तक? पुट कर लीजिए, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, किसमें पुट करें? थर्ड में पुट कर लेते हैं। तो देखिए थर्ड क्या इक्वेशन है? x प्लस वाई की जगह आपका 1 आएगा 3, x आपका आ गया 2। क्लियर भैया यहाँ तक? अगर आपको इसकी फोटो खींचनी है, देखिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला तो आप इसकी फोटो खींच सकते हैं, इस क्वेश्चन की पूरी फोटो खींच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो आपको मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, जिसके अंदर आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो साथ के साथ नोट करते हुए चलिए। ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास ये भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार पढ़ लीजिए।
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, एबीसीडी इज अ पेंटागन। एबीसीडी आपका क्या है, एक पेंटागन है, ठीक है। उसके आगे बात क्या करता है कि एबीसीडी आपका एक पेंटागन है। देन उसके बाद बोलता है कि बीई, जो बीई आपको दिख गया होगा ये वाला, ये इसके पैरेलल है, किसके, ये आपके सीडी के पैरेलल है। और जो बीसी है वो किसके पैरेलल है, डीई के पैरेलल। इट्स मींस कि जो बी सी डी ई है वो क्या बन जाएगा, आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। साथ के साथ अगर पैरेललोग्राम बन रहा है तो अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाएंगी। फिर बोल रहे हैं बीसी इज अ परपेंडिकुलर ऑफ सीडी। जो बीसी और परपेंडिकुलर सीडी है, मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90। अब देखिए ये पैरेलल भी है, ठीक है, और ये 90 डिग्री भी है, तो इट मींस ये बी सी डी ई क्या बन जाएगा आपका, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, आपकी बराबर होती है। यहाँ तक कोई क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं भैया। चलिए इसके आगे अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पेरीमीटर दे रखा है ए बी सी डी ई का 21 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, एक्स एंड वाई की। चलिए देखते हैं। अगर आप पहली चीज ध्यान से देखें, ये वाली जो बीई है वो इक्वल है सी डी के, कैसे, क्योंकि देखा जाए तो ये क्या बन गया, बी सी डी ई एक रेक्टेंगल बन गया है। तो सबसे पहली बात मैं कह सकता हूँ, पहली जो इक्वेशन आएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसके आगे देखिए, आपको बोल रखा है पेरीमीटर कितना दे रखा है आपको, पेरीमीटर आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर में कौन कौन सी साइड आएंगे, ए बी आएगा, प्लस बी सी, प्लस सी डी, प्लस डी ई, और प्लस में क्या आएगा, ए ई। ये मिलाकर आपका 21 सेंटीमीटर होगा। मैक्सिमम जो स्टूडेंट गलती करते हैं क्या करते हैं, वो जब पेरीमीटर की बात आती है तो उसके अंदर बीई को भी इंक्लूड कर लेते हैं, जो कि गलत है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन ने क्या बोला है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, इसका आपको पैरामीटर दे रखा है, इसमें बीई इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा आप देखिए, ए बी कितना है, ए बी आपका है 3 सेंटीमीटर। बीसी कितना है, बीसी डीसी आपका है एक्स माइनस वाई, ठीक है। सीडी कितना है, सीडी भैया सीडी आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई, ठीक है। डीई कितना दे रखा है, डीई अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो डीई जो होगा बीसी के बराबर होगा, तो इसकी जगह भी क्या मैं एक्स माइनस वाई लिख सकता हूं। और लास्ट में ए ई कितना है, वो आपको दे रखा है 3 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब देखते हैं, ये 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 है, 3 3 कितना हो गया 6, प्लस देखिए इस y से y आपका कट जाएगा, ये x और ये x, ये क्या बन जाएंगे आपके 3x, और आपका बचा हुआ यहाँ पे क्या माइनस y इज इक्वल टू में क्या है 21। 3x का 3x माइनस y का y, 26 में से हम 6 माइनस कर देंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 15, और ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो आपका मन को लगा सकते हैं भैया। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाने की सोच रहा हूं तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, किसी को एक को सेम करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, अगर मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, बाय 3 से, तो देखिए क्या हो जाएगा, बन जाएगा 3x प्लस 3y, और 3 5 जा 15, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। देन भैया हम एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं किसके ऊपर, इक्वेशन नंबर 2 में और इक्वेशन नंबर 3 में। आइए यहाँ करते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन 2 एंड 3। तो देखिएगा सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 50, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू आपका 15। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है क्वेश्चन हमसे गलत हो गया है, चेक करते हैं। फिर हमने कुछ गलती तो नहीं करी है, x 3x हो गया, 26 हो गया 15, और उसको हमने किया 3x प्लस, चेक करते हैं एक बार क्या देखते हैं। ये आपका माइनस हो गया, प्लस हो गया, और ये आपका क्या हो गया माइनस, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या होगा, ओ सॉरी ये माइनस हो जाएगा आपका, सॉरी माइनस माइनस क्या होगा, माइनस का 4y, और ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ये बात, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ गई है 0, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो x आपका आ जाएगा 5। क्लियर है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन निकालने को क्या बोला है, क्वेश्चन ने आपको x और y वैल्यू की वैल्यू निकालने को बोला है। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप ध्यान से पढ़े क्या कहते हैं, कहते हैं द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। पहली बात तो क्वेश्चन ने आपको हिंट दे दी कि दो एंगल जो है वो दो दो मिलाकर सप्लीमेंट्री हैं। अगर आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं, सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं सम ऑफ टू एंगल्स जहां पे दो एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है दो एंगल है, दोनों मिलाकर सप्लीमेंट्री है, तो हम क्या करते हैं, और एक बड़ा है और एक छोटा है, तो लेट कर लेते हैं, लेट बी स्मॉलर एंगल। मैं स्मॉलर एंगल को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। लेट बी लार्जर एंगल, जो लार्जर एंगल है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली तो क्वेश्चन ने यही हिंट दे दी कि दोनों मिलाकर कितने डिग्री है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर आगे बोल रहा है जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। आपको दोनों को इक्वल करना है। लार्जर एंगल कैसे बराबर आएगा स्मॉलर के, जब आप उसके अंदर 18 ऐड कर दोगे। तो हमने क्या करा, लार्जर इक्वल टू कब आएगा, जब स्मॉलर के अंदर 18 ऐड कर देंगे। अब हमने लार्जर को क्या माना है, वाई माना है, स्मॉलर को एक्स माना है, प्लस में 18, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाइए, एलिमिनेशन लगाइए। लेकिन आप देखिए ध्यान से, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना थोड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि अगर आप इक्वेशन 2 को ध्यान से देखें तो ऑलरेडी y की वैल्यू आपको गिवन दे रखी है। तो आप सीधा क्या करिए, पुट वैल्यू ऑफ y, जो वैल्यू y की आई है उसको इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। यानी x की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी x की जगह x ही रहेगा, इस y की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस 18 इज इक्वल टू 180। x और x क्या होगा, 2x। 180 में से हम क्या करेंगे, 18 माइनस कर देंगे, और जैसे आप 180 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 18 तो कितना हो गया, 20, 162। तो x आपका आ गया 162 डिवाइडेड बाय 2, x आपका आ गया 81 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? अब इस चीज को उठा के पुट कर लीजिए, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, चाहे फर्स्ट में पुट करिए चाहे सेकंड में, आपकी इच्छा है। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, देखिए क्या हो जाएगा, x की जगह हमारा 81 आ जाएगा, प्लस y का y इज इक्वल टू 180। और हम जब भैया y 180 में से हम माइनस कर देंगे 81, कितना आएगा, जब बताइएगा। अगर मैं 81 माइनस था तो आई थिंक 99। हाँ जी, तो ये आपका एंगल कितने डिग्री का आ गया, 99। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए फिर से अगेन आप फोटो ले सकते हैं या फिर आप हमसे पीडीएफ की डिमांड कर सकते हैं। अब आपका डाउट होगा कि हम किस नंबर पे आपसे पीडीएफ मांगे, तो आपको मेरा नंबर आपको है 8851248944। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एक बार। कैसे, द रेशियो ऑफ इनकम्स, आपको इनकम का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है इनकम का रेशियो, बताएंगे। कह रहे हैं इनकम का रेशियो, दो बंदे हैं उनकी इनकम का रेशियो आपको देखा है 3:4, एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 5:7, देयर सेविंग इज 15,000। आइए जरा बात करते हैं एक बार इस क्वेश्चन की। अगर मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दूं, एक पर्सन की इनकम मान लेते हैं 10,000 रुपए, और उसके महीने महीने के एक्सपेंडिचर खर्चे खर्चे उसके 7,000 है, तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 3,000। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? कैसे निकाला आपने सेविंग, भैया इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आपकी क्या होगी, सेविंग होगी। यहां तक आपको कोई डाउट है? चलिए अब मैं इस क्वेश्चन की ओर बढ़ूं, अगर इस क्वेश्चन की ओर बढ़े अगर हम, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि आपको इनकम का रेशियो, अगर मैं रेशियो की बात कर रहा हूं तो रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है, आपको रेशियो रखा है 3:4। अगर मैं इसको कल को 300 अपॉन में 400 भी लिखूं तब भी कट के क्या होगा, 3 अपॉन में 4। अब मैं चाहूँ उसको 3000 अपॉन में 4000 लिख दूं तब भी रेशियो क्या हो जाएगी, 3 अपॉन में 4। यानी जब भी आपको रेशियो दे रखो, अगर आप ध्यान से देखें तो कॉमन चीज ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रही होती है। क्लियर है? तो जब भी आपको रेशियो दिया जाए तो कोई ना कोई चीज उसके अंदर क्या होती है, कॉमन होती है। अब ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी क्वेश्चन में हेल्प करेगी। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं।
आपको इनकम का रेशियो दे रखा है ए और बी का, क्या रेशियो दे रखा है 3:4। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट द इनकम ऑफ पर्सन ए की इनकम को हम लोग क्या मान लेंगे, एंड इनकम ऑफ पर्सन बी उसकी हम मान लेंगे 4x। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत है? इसी तरीके से लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन ए, उसके एक्सपेंडिचर को क्या मान लेंगे हम, उसको मान लेंगे हम 5y, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन बी, इसके एक्सपेंडिचर को हम मान लेंगे 7y। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है कि भैया इफ देयर सेविंग्स आर 15,000 एनुअली, फाइंड द एनुअल इनकम। दोनों के आपको एनुअल इनकम निकालनी है। देखते हैं एक बार, आपको पता है क्या होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर या आपकी क्या होती है, सेविंग होती है। देखते हैं, पहले बात करते हैं पर्सन ए की। अब मैं पर्सन ए की बात करूं अगर मैं, तो ध्यान दीजिएगा, पर्सन ए की बात करें तो उसकी इनकम क्या थी 3x, माइनस उसके एक्सपेंडिचर कितने थे 5y, और उसकी सेविंग कितनी है भैया, दोनों की ही सेविंग देखा जाए तो क्या 15,000, तो उसकी सेविंग क्या है 15,000, और ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं पर्सन बी की बात करूं, पर्सन बी की बात करें तो उसकी इनकम कितनी थी 4x, माइनस उसके एक्सपेंडिचर कितने थे 7y, और सेविंग कितनी थी टोटल 15,000। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहां तक? अब आप दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। तो देखिए एलिमिनेशन लगाने के लिए हम क्या करें भैया, हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, एंड इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 3 से। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूं किससे 4 से, तो क्या होगा 3 4 जा 12x, माइनस 4 5 जा 20y, और 15 को अगर मैं 4 से करूँ तो कितना आएगा 15 4 जा 60,000, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। देन इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करने 3 से तो कितना आएगा 12x, 7 3 जा 21y, और 15 को अगर मैं 3 से करूँ तो कितना आएगा 45,000, और इसको हमने वाले इक्वेशन नंबर 4। अब हम दोनों के ऊपर एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, देखिए क्या है थर्ड इक्वेशन, थर्ड आपके 12x माइनस 20y इज इक्वल टू 60,000, और दूसरी इक्वेशन आपकी है 12x माइनस 21y इज इक्वल टू 45,000। ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गए। इधर देखिएगा माइनस का 20 और 21 किसका है, प्लस का। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस क्या बचेगा 1y बचेगा, और भी किसका, प्लस का। 60 में से 45 जाएगा कितना हो जाएगा 15,000, यानी आपका y कितना आ गया, y आपका 15,000 आ गया। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, फर्स्ट में पुट कर दे, फर्स्ट में तो क्या था 3x माइनस 5 इंटू 15,000 इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू कितना है 15,000। तो 3x इक्वल टू 5 को 15 से रो कितना है 75,000 इज इक्वल टू 15,000। तो 3x इक्वल टू आएगा 15,000 प्लस 75,000, ऐड करिए कितना हो जाएगा 90,000। तो x आपका आएगा 90,000 डिवाइडेड बाय 3, x आपका आ गया 30,000। क्लियर है यहाँ तक? ये आपकी एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आ गई। क्या आप दोनों पर्सन के आप इनकम और एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं? तो बात करते हैं पर्सन ए की। पर्सन ए, तो उसकी इनकम क्या मानी थी हमने, ये बताइए, या उसकी इनकम को आपने माना था 3x। तो 3x इट मींस 3 मल्टीप्लाई x कितना है 30,000,
तो उनकी इनकम रही होगी 90,000। उसकी इनकम क्या रही होगी आपकी 90,000। ठीक है। आज उसके एक्सपेंडिचर कितने रहे होंगे? हमने उसके एक्सपेंडिचर को माना था 5y। तो 5 इंटू वाई कितना आपका है 15,000। तो 15 फाइव जा 75,000। क्लियर है यहाँ तक? अब हम पर्सन बी की बात करें अगर, तो उसकी इनकम क्या थी? उसकी इनकम को हमने माना था 4x। 4x तो 4 इंटू 30,000 यानी कितना आएगा 1,20,000। और उसके एक्सपेंडिचर को हमने माना था 7y थी, आई थिंक 7y। 7y 7 इंटू वाई कितना आपका निकला था? वाई आपका निकला 15,000 यानी कितना आएगा 1,05,000। क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफी बड़ा था क्वेश्चन, पर आसान था अगर आप देखें तो ध्यान से। आप चाहें तो इसकी आप फोटो ले सकते हैं, या फिर आपने साथ के साथ इस क्वेश्चन को उतार भी लिया होगा, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अब पढ़िए। क्वेश्चन बोलता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर है, दो नंबर के बीच का आपको डिफरेंस 26 दे रखा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। यानी दो नंबर है, दो नंबर में से एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा, तभी तो डिफरेंस आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं फिर से अगेन। लेट बी ग्रेटर नंबर। मैं ग्रेटर नंबर को क्या मानने वाला हूं, x। लेट बी स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर को मैं y मानने वाला हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का डिफरेंस क्या है 26, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। और ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद कहते हैं जो एक नंबर है, ऑफकोर्स बड़ा वाला नंबर, एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स टू अनदर नंबर। मतलब बड़ा नंबर कौन सा है आपका x, ये 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है किसका, स्मॉलर नंबर का, यानी 3y। तो दूसरी इक्वेशन आपके सामने है x इक्वल टू 3y। और ये आगे अब आपकी मर्जी, आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे x की वैल्यू सीधी सीधी निकल रही है। तो आप पुट कर लीजिए, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप x का क्या लिखेंगे 3y माइनस वाई है 26, 2y 26, y आपका आएगा 26 डिवाइड बाई 2, y आपका आ गया 13। अब आप पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड, आपकी जो इच्छा हो। तो x की जगह क्या आएगा, x का x, y की क्या आएगा 13 इज इक्वल टू 26। तो क्या आएगा 26 प्लस में 13, तो आपका x आ गया 39। और इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, चलिए आप फोटो ले सकते हैं। क्वेश्चन कहता है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। यानी अगर आप टैक्सी में बैठते हो तो आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, चाहे आप 1 किलोमीटर ट्रेवल करो, चाहे 2 किलोमीटर ट्रेवल करो, चाहे 10 किलोमीटर ट्रेवल करो। देन उसके बाद आपको पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिए। अगर क्वेश्चन कहता है कि टैक्सी पे आप बैठे तो आपको 5 रुपए तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, उसके बाद 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर मैं टैक्सी लेता हूं और मैं 10 किलोमीटर जाता हूं तो देखिए क्या होगा, 5 तो देना पड़ेगा इंटू 10 रुपए 1 किलोमीटर के, टोटल किलोमीटर कितने के 10, यानी मुझे टोटल कितने रुपए देने, 5 प्लस 100 यानी 105 रुपीज मुझे 10 किलोमीटर के देने पड़ेंगे, जिसमें 10 किलोमीटर का मेरा 10 के हिसाब से चार्जेस है, मेरा क्या है फिक्स है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, आइए इसको हम ट्राई करते हैं कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। आई होप आप लोग पढ़ चुके होंगे क्वेश्चन। तो हमने क्या करा, लेट अगेन लेट बी फिक्स्ड चार्ज। हमने फिक्स्ड चार्ज को क्या मान लिया, एक्स रुपीज। ठीक है, फिर हम लिखेंगे चार्ज पर किलोमीटर। जो पर किलोमीटर का चार्ज है उसको हमने क्या मान लिया, वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अगर आप 10 किलोमीटर जाते हो तो आपको चार्ज कितना देना पड़ गया 105। मतलब x किलोमीटर फिक्स है, प्लस 1 किलोमीटर का कितना है y, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y। और हमें कितने दिए 105। ये हम बन गई इक्वेशन नंबर 1। फिर कहते हैं अगर आप 15 किलोमीटर जाते हैं तो देखिए x तो देना पड़ेगा, पर किलोमीटर का y है, तो 15 किलोमीटर
इज इक्वल टू 155। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप दोनों इक्वेशन के अंदर चाहो तो एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, 15y इज इक्वल टू 155, माइनस 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 ये कट गया, यहाँ आपका माइनस का 5y बचेगा और यहाँ माइनस का 50 बचेगा। तो y कितना आ गया 10 रुपीज, यानी पर किलोमीटर के चार्जेस आपके कितने लगेंगे 10। अगर मैं इस वैल्यू को उठा के पुट कर दूं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो देखिए क्या हो जाएगा। इक्वेशन 1 कहता है x प्लस 10 इंटू वाई कितना है 10 इज इक्वल टू 105, x प्लस 100 इज इक्वल टू 105, x कितना आएगा 105, x आपका कितना आ गया 5 रुपए। क्लियर है यहाँ तक। आगे क्वेश्चन कह रहा है अगर मान के चलिए एक बंदा है, हाउ मच पे ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर जाएगा तो उसे कितना रुपया देना पड़ेगा। देखिए 5 तो देना ही पड़ेगा, दिस इज अ फिक्स्ड। 25 किलोमीटर का पर किलोमीटर का कितना है 10, यानी 5 प्लस 250, यानी इसको देने पड़ेंगे 255 रुपीज। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है तो आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फ्रैक्शन बिकम 9/11। कहता है फ्रैक्शन 9/11 आ जाएगी इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। कहता है फ्रैक्शन 9/11 आ जाएगी कब, इफ अगर आप 2 ऐड करते हो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तब। इफ अगर आप 3 ऐड करोगे बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो आपकी फ्रैक्शन 5/6 आ जाएगी। आपको बताना फ्रैक्शन क्या रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट बी न्यूमरेटर। न्यूमरेटर आपको पता है हिंदी वालों अंश को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले को बोलते हैं। न्यूमरेटर हमने क्या मान लिया x, डिनोमिनेटर हमने डिनोमिनेटर को क्या मान लिया, जिसको हिंदी वालों हर कहते हैं, हमने इसको क्या मान लिया y। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम फ्रैक्शन को लिखें तो कैसे लिखेंगे, x ऊपर y नीचे। कह रहा है अगर आप 2 ऐड करते हो दोनों के अंदर, ऊपर भी और नीचे भी, तो आपका आंसर आ जाता है 9/11। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 मल्टीप्लाई में x प्लस 2 और 9 मल्टीप्लाई में y प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x प्लस में 22, 9y प्लस में 18। थोड़ा अगर मैं सही करूँ तो 11x माइनस में 9y ले आया और 18 में हमने क्या करा 22 माइनस कर दिया। 11x माइनस 9y यह आपका गया -4 और हमने इसको क्या लिया इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या बोल रहा है, अगर आप 3 ऐड करते हो तो अगेन हम कैसे लिखेंगे, x अपॉन में y। इस बार हम 3 ऐड करेंगे, ऊपर भी 3 और नीचे भी 3। कहता है भैया कितना आएगा आंसर, आपका आ जाएगा 5/6। अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई में x प्लस 3, 5 मल्टीप्लाई में y प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 6x प्लस में 18, 5y प्लस में 15, 6x माइनस 5y, इधर क्या आएगा 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y माइनस 3 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब वही सेम चीज आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सेम बनाना पड़ेगा एलिमिनेशन बनाने के लिए, यानी x या y वाले को किसी को एक को सेम बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, हमने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया है किससे, भैया हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 6 से, इक्वेशन 1 को हम 6 से करेंगे एंड इक्वेशन 2 को हम करेंगे मल्टीप्लाई किससे, इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 11 से। देखिए क्या होगा, इक्वेशन 1 को हम किससे करने वाले 6 से, तो क्या आ गया 11 को 6 करूँगा तो क्या है 66x। फिर आप 9 को किससे करोगे 11 से तो क्या आ जाएगा, सॉरी 6 से करोगे क्या आएगा 9 6 54y और क्या आप 6 करोगे तो क्या है 624। यह आ गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 का आप 11 से करने वाले तो क्या होगा 66x। ठीक है, आप इसको 55y
और आप इसको क्या आएगा माइनस का 33, इक्वेशन नंबर 4। अब मैं यहीं पे एलिमिनेशन मेथड लगा लेता हूँ, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका कट गया, माइनस प्लस क्या होगा y बचेगा, यहाँ क्या होगा माइनस प्लस, तो 33 में से अगर 24 जाता है तो कितना बचेगा, 33 में से 24 माइनस अगर हम कर लेते हैं तो आपका 9 बचेगा, और वो भी प्लस का, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 9। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें, देखिए क्या होगा 11x 9, y का क्या आएगा 9 माइनस 4, 11x माइनस 81 माइनस 4, 11x माइनस 4 प्लस 81, 11x इक्वल टू 77 और x आपका आएगा 77 डिवाइडेड बाई 11 यानी 7। क्लियर है यहाँ तक? पर क्वेश्चन ने आपको x और y की वैल्यू निकालने को नहीं बोला, क्वेश्चन ने आपसे बोला फ्रैक्शन निकालिए, तो फ्रैक्शन कैसे निकलेगी आइए जा देखते हैं। आप ऊपर किसको रखोगे, न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर को आपने क्या बना था x, ऊपर आप x रखोगे और नीचे रखोगे y, x कितना है 7 और y आपका कितना है 9, यानी वो फ्रैक्शन रही होगी आपकी 7/9। और अगर अपने आंसर को आप वेरीफाई करना चाहते हो तो चेक कर लीजिए, पहले क्या बोला था, अगर आप दोनों के अंदर 2 ऐड करते हो, अगर मैं इसमें 2 ऐड करता हूँ इसमें भी 2 ऐड करता हूँ, क्या हो जाएगा ऊपर 9 बन जाएगा और नीचे कितना बन जाएगा 11। क्वेश्चन यही बोल रहा था कि दोनों में 2 ऐड करने से क्या बन जाएगा 9/11। फिर बोलता है अगर 3 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, तो देखिए और मैं यहाँ पे 3 ऐड करता हूँ क्या बन जाएगा 10, 3 ऐड करता हूँ कितना 12 और कट के कितना हो जाएगा 5/6, तो देखिए 5/6। क्लियर है आपको? चलिए अगेन आप चाहिए तो इसकी फोटो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका सपोर्ट मटेरियल का है और कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन भी है। चलिए देखते हैं, कहता है फादर्स एज इज 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। कहता है जो फादर की एज है वो 3 टाइम्स है, सम ऑफ एजेस हिज 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों की एज के सम के जो भी होगी उससे 5 टाइम्स उसके फादर बड़े, मतलब अगर दोनों बच्चे मिलाकर 5 साल के हैं या फिर दोनों बच्चे मिलाकर 10 साल के हैं तो उसके फादर कितने साल के होंगे 3 टाइम्स, मतलब 30 ईयर्स के। क्लियर है यहाँ तक? चलिए शुरू करते हैं। हमने लेट करा, लेट बी एज ऑफ फादर, हमने फादर की एज को क्या मान लिया x ईयर्स, ठीक है। इसी एक से लेट बी एज ऑफ चिल्ड्रन, हमने दोनों बच्चों की एज को क्या मान लिया आपका y ईयर्स। क्लियर है यहाँ तक? सम ऑफ, ठीक है, दोनों के बच्चों की सम माना है, दोनों की एज को मिलाकर माना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, जो फादर है फादर वो क्या है 3 टाइम्स है किसका, सम ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की एज की, हमने चिल्ड्रन की एज को दोनों की सम को क्या है y, तो फादर का x इक्वल टू 3y और ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? कहता है आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स। एक बात मुझे बताइए 5 साल बाद फादर्स की एज ऑफ फादर की एज क्या रही होगी, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी 20 ईयर्स के हैं तो 5 साल बाद कितने के होंगे 25 के, तो 5 साल बाद उसके फादर की एज हो गई होगी x प्लस 5 ईयर, और चिल्ड्रन की एज क्या रही होगी, एज ऑफ चिल्ड्रन बोलोगे y प्लस 5, नहीं, क्योंकि यहां पर एक चिल्ड्रन नहीं है 2 चिल्ड्रन, दोनों 5-5 साल बड़े हुए होंगे, तो यहां पर आप x y में सिर्फ 5 ऐड नहीं करेंगे, आप कितना ऐड करेंगे यहाँ पे, आप ऐड करेंगे यहाँ पे y प्लस 10 ईयर। क्लियर है यहाँ तक आपको? अब बोल रहा है कि जो इसका एज है, जो फादर की एज है, अब वो क्या होगी 3 टाइम्स ऑफ सन उसे चिल्ड्रन, तो फादर की एज क्या x प्लस 5, ये क्या होगा 3/y प्लस में 10। क्लियर है? अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, ये x प्लस 5, यहाँ क्या आएगा 3y प्लस में 30। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 3y 30 माइनस 5 यानी x माइनस 3y आपका आ गया 25 और ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एलिमिनेशन मेथड से अच्छा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्योंकि x की वैल्यू डायरेक्ट आपको दे रखी है, तो आप क्या करेंगे पुट कर लेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे हम इस बार, तो x या क्या आ जाएगा x 3y है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है,
3 टाइम्स बोला गया, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक गड़बड़ हुई है अगर आप ध्यान से देखें। 3 टाइम्स नहीं बोला गया, ट्वाइस बोला गया, ट्वाइस। ठीक है, तो ट्वाइस बोला गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैं इस पर करेक्ट कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन आपकी बदल जाएगी और यहाँ पे बदल जाएगी। आइए इसको ठीक करते हैं फटाफट। 2 टाइम्स बोला गया तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, x प्लस 5, हाँ देखिए ये x प्लस 5 यहाँ क्या आएगा 2y प्लस 20, x माइनस 2y 20 माइनस 5, x माइनस 2y इज इक्वल टू 15, और ये हमारे आगे इक्वेशन नंबर 2। अब वही करेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, तो देखिए क्या होगा, x से हम पुट कर देंगे 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 15, ये क्या जगह y इज इक्वल टू 15, यानी भैया दोनों बच्चों की एज मिलाकर 15 साल रही होगी। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 15, और फादर कितने साल के रहेंगे 45 ईयर्स। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आज हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, हमने 8 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अभी काफ़ी क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, लेकिन अब हम इसको अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आगे और भी कंटेंट आपको दे पाएंगे। धन्यवाद।